नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की जो कल बैठक हुई थी, उस बैठक के बारे में बाकी सारी चीज़ें तो आपको मालूम हो गई। चंदा चोरी के बारे में स्पष्टीकरण मालूम हो गया। जो सारे 2930 जितने भी आइटम कहे जाते थे, लोग दावा कर रहे थे कि हमारे पास रसीद नहीं है, वो सब लिस्ट करके दिखा दिया। कहा जिसको देखना है वो आ जाओ। प्रदर्शित भी कर दिया, चाहे कालभूषुंडी हो, चाहे सोने की रामायण हो, चाहे वो पादुका हो चांदी की, सब उन्होंने वो कर भी दिया। उसमें वो खबर नहीं है। जो खबर है और जिसका इम्पैक्ट सीधे उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पड़ने वाला है, वो है वहाँ पे जो बनाए गए हैं वह कार्यकारी या एक्टिंग जो महासचिव चंपत राय की जगह पे जो कृष्ण मोहन जो हैं रिटायर्ड वन सेवा अधिकारी, जब IFS इंडियन फॉरेन सर्विस भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, और वो कैसे महत्वपूर्ण है और उनका एक्टिंग जो है जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने से ही कैसे यूपी का चुनाव प्रभावित हो जाएगा, क्या संदेश जाएगा, इसको समझना जरूरी है। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो दरअसल है क्या कि उत्तर प्रदेश में जो मारामारी है, जो फाइटिंग है, वो मायावती के दलित वोटरों को लेके है। भाजपा लंबे समय से प्लान कर रही है कि दलित वोट आ जाए। 2019 में कुछ छिटके थे, खासतौर पे जो योजनाएं थी जन कल्याणकारी, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे मुफ्त में सिलेंडर हो, चाहे वो घर का हो, ये तमाम चीज़ों के बेनिफिशियरी में उनकी बड़ी संख्या थी। तो 19 में हल्का सा लगा, लेकिन वो वोट इंटैक्ट था। अगर आप देखेंगे कि 2021 का इलेक्शन जब आया तो आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लगभग इंटैक्ट था उनका वोट, बहुत नहीं खिसका, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में, मध्य उत्तर प्रदेश में वो उनका वोट खिसका था और भाजपा की तरफ गया था। और इसीलिए भाजपा जो है वो 253-54 सीटें जीतने में सफल रही थी 2021 में भी। 2024 में जो है वो ट्रेंड उल्टा हो गया और इस बार सपा जो है वो जीतने में दलित वोटों का, मायावती का दलित वोट अपने पास लाने में सफल रहे। वो और 9 कैंडिडेट खड़ा किए थे, एकाध को छोड़ के लगभग सब जीते थे। अयोध्या जहां श्री राम जन्मभूमि है, वहां अवधेश प्रसाद जीते, दलित था, दलित को उन्होंने टिकट दिया था। और यादव और मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, मुस्लिम केवल 4 मुस्लिम को टिकट दिया था, जबकि उनको यादव मुस्लिम की पार्टी कही जाती। 62 कैंडिडेट आए थे 2024 में, और 5 अपने परिवार से यादव कैंडिडेट था और 4 मुस्लिम, और बाकी सारे जो है वो अन्य OBC जातियां, दलित, ये सबसे लिए थे उन्होंने। और इस बार भी उनकी कोशिश यही है। ये जो कहा गया कि ये वोट जो ट्रांसफ़र हुए, जब उत्तर प्रदेश में मतलब बड़े आदमी से मेरी बात हो रही थी, सरकार में बहुत अच्छे पोजीशन पे है, नाम नहीं बताऊंगा, तो उनका कहना था कि दरअसल उस वक्त में एक बड़ा कैंपेन चला था उत्तर प्रदेश में कि संविधान बदल देंगे, और बहुत सारे NGO, बहुत सारे लोग जो दलित बस्ती है वहाँ घूम घूम के ये संविधान बदलने वाली बात कर रहे थे। और ये बात उनको घर करिए कि हमारा आरक्षण जो है वो छीन लेगा। और चूंकि वो रोकने की जो क्षमता है, राहुल उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अखिलेश उनके साथ है, तो उनके वोटर भी उधर चले गए थे। जो सीटें 31 रह गई भाजपा की 1919 के 62 के आधी, तो इसके पीछे ये एक बड़ा कारण था। कैंडिडेट सिलेक्शन, ये वो तमाम चीज़ें कही जाती है, उसका भी इम्पैक्ट होता है, वो कई चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये भी एक इम्पैक्ट था। ऐसे में आज में भी जो मेरी बात हो रही है, जो खासतौर पे जो लोग चुनाव की रणनीति तय करते हैं, उनके पास आंकड़े होते हैं, बहुत सारे सर्वे लगातार उनके पास आते हैं, इंटरनल्स।
तो उनका कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मायावती आती है, उनका जो वोट बैंक है वो कमोबेश इंटीग्रेटेड है, वो रहेगा उनके पास, थोड़े बहुत छोटे छोटे। हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो है दलित वोट बैंक है वो अभी वनरेबल है। एक बार उसने अखिलेश को जरूर वोट किया है, लेकिन हमेशा उन्हीं को करेगा ये कतई संभव नहीं है। वो चेंज भी हो सकता है। ऐसे में जो कृष्ण मोहन हैं, और कृष्ण मोहन राम उनका पूरा नाम है, उनको जो एक्टिंग बनाया है वो दलित समाज से आते हैं। और दलित समाज के लिए ये पूरा मैसेज है ये कि सबसे पावरफुल व्यक्ति जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में है वो हमारे दलित समाज का है। और दलित समाज का वो कोई बाहर के नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के संघ चालक, यानी कि संघ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश के, वो वही हैं। और ये जो आउटरीच है, जो हिंदुत्व को जो के खिलाफ बता करके भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सरकार, मोदी, योगी, सबको करके, और ये था कि अगर हिंदुत्व का जोर कम होगा मतदाताओं पे तो फिर जातियों के आधार पे वोट देंगे, ये कैलकुलेशन था। और जातियों के आधार पे वोट हुआ तो अखिलेश यादव, सपा के समर्थकों का मानना है उनका कि हमारा तो सबसे अधिक वोट आएगा। लेकिन कृष्ण मोहन को जो बनाया है इन्होंने चंपत राय की जगह पे, तो दो शिकार हो गए। अब अगर आपने कृष्ण मोहन राम पे कुछ हमला किया तो वो माना जाएगा कि दलित समाज पे हमला है। जैसा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो भी टिप्पणियां की गई वो आदिवासी समाज के खिलाफ भाजपा ने बनाया मुद्दा। उसको कितना बना नहीं बना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, भाजपा प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री और भाजपा के तमाम नेता जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो भी टिप्पणियां थी वो सब खिलाफ में गया कि आदिवासी समाज के खिलाफ में टिप्पणी है। अब जब कृष्ण मोहन राम बने हैं और कृष्ण मोहन राम जो जवाब देंगे, जो भी करेंगे, अगर वहां आप हमला करो, पुराने पे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी जांच हो रही हो, सब कुछ हो गया। अगर उस पे आप हमला करते हो, अगर उन पे कुछ करते हो तो वो दलित समाज के रूप में जाएगा। और निश्चित रूप से एक बात और है, देखो, सामान्य तौर पे जब कामेश्वर चौपाल को जो बनाया गया था तो ये कहा जा रहा था कि चलो को उनको तो एक सिनेमनी के रूप में दे दिया है, और चूंकि कामेश्वर चौपाल वो है जो पूरे राम मंदिर आंदोलन से वो जुड़े रहे हैं, वो भूमि पूजन वगैरह में समय उनको रहा है, दलित हैं बिहार के, तो उनको बना दिया। राज्यसभा भी भेजा था भाजपा ने, तो उनको बना दिया, तो कोई बात नहीं है, वो एक सेरेमनी के रूप में है, दिखाने के लिए है, दिखावटी है। लेकिन ये तो एक्टिंग हो गए। वो तो चंपत राय जिनकी पूरी चलती चंपत राय की जगह पे आ गए हैं। इनको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ दिखावे के लिए बिठा दिया है। पावरफुल व्यक्ति है, पहले भी क्षेत्रीय जो है संघ चालक पावरफुल व्यक्ति होता है आरएसएस में, उस क्षेत्र का तो सबसे पावरफुल होता ही है, चाहे भाजपा हो चाहे संघ का हो, जितने लोग उस क्षेत्र के होंगे सब उनके सामने झुकते हैं। अब ये भी हो सकता है, अभी मैंने ये पता नहीं किया है, लेकिन अब पता करना पड़ेगा कि क्या एक दलित को सबसे पावरफुल व्यक्ति बना करके श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट में, क्या न्यास ट्रस्ट दलितों के बीच में आउटरीच का कोई प्रोग्राम भी चलाएगा? ये एक और बड़ी चीज है। अगर वो शुरू हो जाता है तो खेल और बड़ा हो जाएगा। जैसे ये चीजें होंगी हम आपके पास आएंगे और चीजों को हम बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।